अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर इंस्ट्रक्टर दस्तगीर। और आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से रीड आउट होगा, इस तरह से स्टडी करेंगे कि लाइफ टाइम तक याद रहेगा। टॉपिक है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एंड द प्रेडिक्टेबल। बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी की जाएगी। चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 6, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का। ठीक है बेटा, एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनका जो डायरेक्ट रिलेशन होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी पोजीशन के ऊपर होता है। ठीक है, उनकी एलिमेंट्स की पोजीशन के ऊपर होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का रिलेशन। इज इट क्लियर? यहाँ पे देखें, लुक एट दिस। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की लिख सकते हो दैट इज़ बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स को उनके ग्रुप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, रखा गया है। ठीक है, और जो ग्रुप होगा वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पैटर्न होगा। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे अल्कली मेटल देखें कि जो पहला ग्रुप है सारा अल्कली मेटल, पहला जो ग्रुप है ये वाला, अब देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम के अंदर देखें कि एलिमेंट्स को इस तरह से तरतीब किया गया है कि उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस में जा रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। और पहला जो एलिमेंट है हाइड्रोजन वो पहले पीरियड से बिलोंग करता है, तो 1s1। दूसरा जो एलिमेंट है ग्रुप में, नीचे ऊपर से नीचे पढ़ रहा हूँ मैं, लिथियम, ये वाला, दिस वन लिथियम, तो देखें वो दूसरे पीरियड में है इसलिए 2s1। तीसरा एलिमेंट सोडियम है ग्रुप का, पहले ग्रुप का, तो तीसरे पीरियड में है 3s1। चौथा एलिमेंट पोटाशियम है, चौथे पीरियड में है 4s1। पांचवा एलिमेंट रुबिडियम है, ठीक है, 5s1। छठा एलिमेंट ग्रुप में ऊपर से नीचे पढ़ रहा हूँ, सीजियम है, 6s1 पीरियड में, छठा पीरियड। उसके बाद सातवें पीरियड में फ्रांशियम है जो कि 7s1 है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब जो ये जो ग्रुप बनाए गए हैं एलिमेंट्स के, पहला ग्रुप, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, फिर यहाँ पे बेटा ब्रोन का 13वां ग्रुप है। लुक एट दिस, 13वां ग्रुप है, कार्बन का 14वां ग्रुप है, नाइट्रोजन का 15वां ग्रुप है, ऑक्सीजन का 16वां ग्रुप है, फ्लोरीन का 17वां ग्रुप है और हेलोजन एलिमेंट का 18वां ग्रुप है। ठीक है जी। तो एलिमेंट्स के जो ग्रुप बनाए गए हैं इट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड। अब जो लेफ़्ट साइड पे है ग्रुप 1 और 2, ये वाला ग्रुप 1 और 2 जो लेफ़्ट साइड पे है, ग्रुप 1 और 2 ये क्या हैं? ये अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। और इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिटल में है? एस ऑर्बिटल में हैं। देखें, जो ग्रुप 2 है वो है NS2 और जो ग्रुप 1 है वो है NS1। इज इट क्लियर? ये देखें, पहला और दूसरा ग्रुप 1 और 2 ग्रुप एलिमेंट्स आर हैव 1s1 2s2 आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और जो 13वां ग्रुप है ये वाला बेटा, जो 13वां ग्रुप ब्रोन वाला है, दिस वन, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 NP1 है। ये NS1 NP1 है। ठीक है, और वो राइट साइड पे है, इधर राइट साइड पे है। ठीक है जी। और 6 कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को p ऑर्बिटल के अंदर। और सेंटर में जो है ये वाला जो सेंटर में है बेटा, जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ये वाले, ये सेंटर में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर जो 10 कॉलम्स हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जिंक वाला 10। इस तरह ऊपर से नीचे पढ़ें तो 10 कॉलम हैं, ट्रांजिशन मेटल हैं, डी ऑर्बिटल जिसमें फिल किए जा रहे होते हैं। अच्छा, उसके नीचे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नीचे फिर देखें, बिलो द मेन पोर्शन ऑफ, देखें जी, बिलो द मेन पोर्शन ऑफ टेबल्स आर 2 रोज, 2 रोज हैं जो कि 14 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये वाली। इज इट क्लियर? एट द बॉटम 2 रोज विद 14 कॉलम्स, ये शो करती हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को और इसमें एफ ऑर्बिटल्स फिल किए जाते हैं।
ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन जो एस पी डी एफ में फिल किए जाते हैं, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10 जा सकते हैं डी में, और 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं एफ के अंदर। एस पी डी के अंदर जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं उनकी डिटेल। ओके, अब क्विक चेक के अंदर जो क्वेश्चन है उसको रीड आउट करके हम आंसर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स बाय गिविंग अप्रोप्रिएट नोबल गैस इनर कोर प्लस द इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड इट। कैडमियम है और लैंथेनम है। ये यहाँ पे देखें, ये लैंथेनम है और ये कैडमियम है। इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। ये कैडमियम है बेटा और ये लैंथेनम। कैडमियम का भी उसने दिया है एटॉमिक नंबर 48 है, लैंथेनम का भी दिया है 57 है। तो कहता है कि पीछे इसके जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है नोबल की वो भी लिखनी है, और इसकी आगे नेक्स्ट इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी आपने लिखनी है। इज़ इट क्लियर? तो ये टेबल यहाँ से रिमूव करते हैं पहले, पीरियोडिक टेबल, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच पीरियोडिक टेबल, आपने हमारी हेल्प की। अच्छा बेटा, अब जो नियरेस्ट नोबल गैस है बिफोर कैडमियम वो क्या है? क्रिप्टॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36 होता है। फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आगे क्रिप्टॉन से आ जाएगी आगे 5s2 4d10। इज इट क्लियर? आगे फिर लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है, और नोबल गैस जो है एक्सॉन तक उसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक्सॉन का XE का 54। तो 54 तक तो होगी इसकी XE की। फिर आगे XE से आ जाएगा 6s2 एंड 5d1 आ जाएगी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसकी? लैंथेनम की। XE एक्सॉन से आगे फिर उसके बाद बेटा राइट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर SB एंटीमनी विद एटॉमिक नंबर 51। तो ये भी बहुत ही आसान है, पूरी आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखनी है। और मैंने आपको एक ट्रेंड बताया हुआ था याद करने का, प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो हमने स्टडी किया था। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डिवीज़न पब्लिक स्कूल, ठीक है, फिर डिवीज़न पब्लिक स्कूल। और आपने एस को नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 6। गॉट इट? फिर आपने पी को नंबरिंग दे देनी है 2 3 4 5। फिर आपने बेटा नंबरिंग दे देनी है डी को, तो यहाँ पे डी है 3 4। इज़ इट क्लियर? अब आपने वहाँ पे चूँकि जो एटॉमिक नंबर 51 है, ठीक है, इस क्वेश्चन का, तो फिर आपने ऊपर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देनी है और n+1 रूल को ओबे करते हुए आपने इसकी बना लेनी। बहुत आसान है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इन ईच एटम ऑफ एंटीमनी 51। ठीक है, ये भी आपने बताना है। चूँकि लास्ट इसका जो ऑर्बिटल है वो 5p3 है, ठीक है, तो p की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं और हर एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, जिस तरह 5px 5py 5pz। तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएगा। तो टोटल अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन है इसमें कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, डी जो है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। एल्यूमिनियम की आपने लिखनी है, सिलिकॉन की और नाइट्रोजन की, साथ एटॉमिक नंबर भी दिया गया है। तो साथ आपने किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है? वैलेंस शेल ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल। इज़ इट क्लियर? ये आसान है। नेक्स्ट बेटा देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करते हैं। अब हम वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, इसलिए इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये मेन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह मिसाल के तौर पर सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 1s1। ठीक है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका केमिकल रिएक्शन में बहुत रोल होता है, और जो ग्रुप होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जिस तरह अल्कली मेटल पहला ग्रुप है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है, ग्रुप 2, और ये ग्रुप 1। इज इट क्लियर? ठीक है, उनका बड़ा रोल होता है केमिकल रिएक्शन में। उसके बाद जो कि एक्सप्लेन करते हैं इनके सिमिलर बिहेवियर को भी। अब पहला जो ग्रुप है वो पूरा एक जैसा है केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसमें शामिल होता है केमिकल रिएक्शन में। इस तरह अल्कली मेटल के 2,
पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, और इनकी सिमिलरिटी को भी जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। और ये ऊपर पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, यहाँ पे अब देखें बेटा कि जो मेन ग्रुप है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के, ठीक है, उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है NsA Np B, ठीक है। दे हैव सम चॉइस ऑफ A एंड B, इज क्लियर। और इसके अंदर जो S और P सब शेल है वो फिल हो रहा होता है। इस तरह जो D ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये दरमियान वाले, ये वाले D ब्लॉक, ठीक है जी, इसके अंदर D सब शेल फिल हो रहा होता है। और जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये वाले नीचे 2 रोज़ हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, F ब्लॉक इसको कहते हैं। और इसके अंदर जो है वो F सब शेल के F ऑर्बिटल्स फिल हो रहे होते हैं। देखें जी पीरियोडिक टेबल ब्लॉक्स एंड फिलिंग ऑर्डर, आप देखें यहाँ पे ये पहला पीरियड है, ये जो लिखा हुआ है बेटा, ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा पीरियड है, ये छठा पीरियड है, ये सातवां पीरियड है। जो ब्लू एरिया है उसके अंदर NS सब शेल फिल है, ठीक है, यहाँ पे देखें। और जो आपको ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है उसके अंदर NP सब शेल फिल होता है, ये ग्रीन एरिया, ये वाला। उसके बाद जो येलो एरिया है उसके अंदर D सब शेल फिल हो रहा होता है, ठीक है बेटा। और जो लाइट गोल्डन एरिया है उसके अंदर, जो लाइट गोल्डन एरिया है ये वाला, तो उसके अंदर क्या फिल हो रहा होता है, उसके अंदर F सब शेल फिल होता है, ठीक है। और जो एग्जांपल है सब शेल फिलिंग बाय पीरियड, फर्स्ट पीरियड देखें 1s, फर्स्ट पीरियड है तो 1s है, 2 पीरियड है तो 2s है, ठीक है, और 2p भी है, ये देखें। उसके बाद थर्ड पीरियड 3s 3p है, देन फोर्थ पीरियड है 4s 3d 4p, 4s 3d 4p। नेक्स्ट बेटा इस तरह सोन, ठीक है। दिस पैटर्न कंटिन्यूज थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में ये कंटिन्यू रहता है। एलिमेंट्स कैटेगरी देखें अब नीचे, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि ब्लू कलर में क्या फिल होता है NS। इस तरह हमने ग्रीन कलर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, इसमें NP एंड सो ऑन, इज इट क्लियर। अब बेटा जो एलिमेंट्स की कैटेगरी है ना, एलिमेंट्स की कैटेगरी, अब यहाँ पे एक चीज़ कहता है वी स्टार्टिंग बिल्डिंग अप ऑर्डर, ये क्या होता है, ये बिल्डिंग अप ऑर्डर किसे कहते हैं, बिल्डिंग अप क्या है कि देयर इज़ अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ ऑर्बिटल फिलिंग, एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसमें ऑर्बिटल की फिलिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन की, इसमें, इसको हम बिल्डिंग अप ऑर्डर कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग अप ऑर्डर। इस तरह हमने पीरियड 1 में देखा है कि 1s फिल हो रहा है, पीरियड 2 में 2s, फिर 2p, फिर पीरियड 3 में 3s, फिर 3 से 3p, इसको हम बिल्डिंग अप ऑर्डर कहते हैं, इज इट क्लियर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को हम और साथ क्विक चेक को भी रीड कर लेते हैं, ठीक है। कैटेगरी की बेस पे कौन कौन सी कैटेगरी है एलिमेंट्स की, ठीक है, हम इसको कैटेगराइज करते हैं। मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, पीरियड ग्रुप में ब्लॉक SPDF होते हैं, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके ऊपर बेस है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एंड इट आल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड केमिकल प्रॉपर्टी, और ये केमिकल प्रॉपर्टी को भी समझने में हमें मदद करती है, ठीक है। अब क्विक चेक के अंदर जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, मेरे ख्याल से तो आपने खुद ही कर लेने हैं, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एन एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, अब इसके 4 जो हैं एक है वो जवाब देने हैं आपने। नंबर 1, विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल डज दिस एलिमेंट बिलोंग टू, कितना आसान यार, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाता है p ऑर्बिटल में, द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू अ p ऑर्बिटल, तो फिर सो द एलिमेंट इज इन द p ब्लॉक, p ब्लॉक। नेक्स्ट, विच ग्रुप डज इट बिलोंग टू, ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, 5s2 5p5, ये, क्योंकि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और 17 जो ग्रुप है हैलोजेंस वाला, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला, तो उसमें आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये ग्रुप कौन सा होगा, एक ग्रुप होगा 17, ग्रुप 17 हैलोजेंस, इज इट क्लियर।
विच पीरियड डज इट बिलोंग टू, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें 5 है, देखें हाईएस्ट प्रिंसिपल, सो इट इज़ इन 5 पीरियड, तो ये 5 पीरियड में होगा, पीरियड 5। आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट, ठीक है, तो आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन टोटल कर लें, 53 बन रहे हैं, 53 टोटल इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं बेटा इसके अंदर। तो 53 जो एटॉमिक नंबर किसका होता है, वो होता है आयोडीन का, तो ये आयोडीन होगा। विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल डज द एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, अब नीचे वाला देखें, ये वाला बी जो है, ठीक है, सिंस द डी सब शेल इज फिलिंग, डी सब शेल अभी फिल हो रहा है, ठीक है, दिस इज़ अ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा इसके अंदर, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इंटर हो रहे हैं डी सब शेल के अंदर, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं, देयर इज नो डाउट कि 4s1 आल्सो एग्जिस्ट, लेकिन डी सब शेल फिलिंग हो रहा है, दिस इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, और इट्स बिलोंग टू डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट्स बिलोंग टू एंड इट्स बिलोंग टू डी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक जो है वो फिल हो रहा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बेटा हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस की एंड फ्री रेडिकल की, और अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। और तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैंने कोशिश की है कि कोई पॉइंट स्किप ना हो, अगर कोई हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।